जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी इमारत और उसकी नींव में स्टील से ज्यादा वजन कागज का हो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन देखिए, कंस्ट्रक्शन की दुनिया का सच यही है। यहाँ के जो सबसे ताकतवर औजार हैं ना, वो स्टील के नहीं होते, बल्कि कागज और हाँ, आजकल तो पिक्सल के बने होते हैं। और इसी दुनिया का एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल, जो कहता है जिस काम का दस्तावेजीकरण नहीं हुआ उसे हुआ ही नहीं माना जाता। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसा मंत्र है जिसके सहारे हर इंजीनियर, हर साइट मैनेजर अपना काम करता है। इसके बिना तो काम अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब हम एक असल कंस्ट्रक्शन साइट की बात करते हैं, जहां धूल उड़ रही है, मशीनों का शोर है, सैकड़ों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहां इस कागजी नियम का असल में मतलब क्या है? तो चलिए अब इस नियम की किताबों से निकलकर जमीनी हकीकत को समझते हैं, क्योंकि असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। तो ये जो कागज की ताकत है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ फाइलों का ढेर लगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में कंट्रोल, सेफ्टी और प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 3 बड़े काम करता है। एक तो ये प्रोजेक्ट की कानूनी ढाल बनता है, दूसरा ये एक टेक्निकल रेफरेंस का काम करता है, और तीसरा ये मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी है। समझिए, ये 3 चीजें मिलकर किसी भी रिस्क वाले प्रोजेक्ट को चट्टान जैसा मजबूत बना देती हैं। तो ये ढाल आखिर काम कैसे करती है? चलिए इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट का कवच कैसे बनता है, और अगर इस कवच को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उसकी कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। देखिए, सही रिकॉर्ड रखने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो झगड़े और विवादों से बचा जा सकता है। पेमेंट रुकी है, ये रिकॉर्ड्स उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। काम की क्वालिटी कैसी है, ये उसे ट्रैक करते हैं। डिज़ाइन में कोई बदलाव आया, उसे मैनेज करते हैं। और तो और किसी भी कानूनी दावे से निपटने में ये काम आते हैं। मतलब हर चीज़ में एक पारदर्शिता, एक क्लैरिटी आ जाती है। और एक बात साफ समझ लीजिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है तो इसकी कीमत लाखों करोड़ों तक में चुकानी पड़ सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो कौन से 4 जरूरी स्तंभ हैं, कौन से वो 4 पिलर हैं जिन पर एक अच्छे से मैनेज किए गए प्रोजेक्ट की पूरी इमारत टिकी होती है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर, सही ड्राइंग्स। एक बात गांठ बांध लीजिए, साइट पर पुरानी या गलत ड्राइंग से काम करना सबसे महंगी गलतियों में से एक है। एक छोटी सी चूक और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पटरी से उतर सकता है। तो सवाल यह है कि इस बड़ी गलती से बचा कैसे जाए। देखिए, तरीके बहुत सीधे और सरल हैं। जितनी भी पुरानी ड्राइंग्स हैं उन पर सुपरसीडेड का स्टैंप लगा दीजिए। मतलब ये अब मान्य नहीं है। साइट पर हमेशा लेटेस्ट, सबसे नई वाली ड्राइंग ही रखिए। और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी के भी सिर्फ जुबानी कहने पर काम शुरू मत कीजिए। दूसरा पिलर है डीपीआर, यानी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसको ना प्रोजेक्ट की रोज की डायरी समझिए, बस वही। इसमें सब लिखा होता है। आज मौसम कैसा था, कितने लोग आए, कितना काम निपटा, कौन सा मटेरियल आया, और हाँ, काम में कोई देरी हुई तो क्यों हुई। और ये डायरी कल को कोई भी क्लेम या विवाद होता है ना, तो यही सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आती है। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए ड्राइंग तो है लेकिन वो साफ नहीं है, या उसमें कोई जरूरी डिटेल मिसिंग है। अब क्या करें? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है साइट पर, और इसका जवाब हमें हमारे अगले पिलर में मिलता है। और वो जवाब है RFI, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये बस एक फॉर्मल तरीका है सवाल पूछने का। अगर ड्राइंग में कुछ समझ नहीं आ रहा तो अंदाज़ा लगाने की बजाय एक RFI रेज कर दीजिए। इससे क्लैरिटी मिल जाती है, और अंदाजे से काम करने की जो खतरनाक आदत है ना, जिससे बाद में पूरा काम दोबारा करना पड़ सकता है, उससे बच जाते हैं। अब एक बहुत ही पावरफुल बात, जुबानी कही गई बातों की या मौखिक निर्देशों की कानून की नज़र में कोई कीमत नहीं होती, जीरो। और यही हमें हमारे चौथे और आखिरी पिलर तक ले जाता है। और इसीलिए साइट ऑर्डर बुक इतनी जरूरी चीज है। क्लाइंट हो, आर्किटेक्ट हो या कोई कंसल्टेंट, उनसे मिला कोई भी निर्देश जब इस बुक में लिख दिया जाता है तो वो एक पक्का ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। इससे बातें हवा में नहीं रहती, सब कुछ फॉर्मल हो जाता है और हर किसी की जवाबदेही तय हो जाती है। तो ये तो थे 4 मेन पिलर। अब बात करते हैं कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। ये वो कागजात हैं जो प्रोजेक्ट के सबसे सेंसिटिव मामलों में, मतलब पैसों और झगड़ों के मामलों में, केओस को कंट्रोल में लाते हैं।
सबसे पहले है मेजरमेंट बुक। ये एक बहुत ही नाजुक तराजू की तरह है। अगर आपने नाप-जोख कम लिखी तो कॉन्ट्रैक्टर से विवाद होगा, पेमेंट रुकेगी, और अगर ज्यादा लिख दी तो क्लाइंट का सीधा सीधा पैसा डूबेगा और भरोसा टूटेगा। तो यहाँ संतुलन बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, कभी-कभी सबसे ताकतवर डॉक्यूमेंट कोई कागज नहीं होता, बल्कि एक फोटो होती है। जहां घंटों की बहस से बात नहीं बनती ना, वहां एक सही समय पर खींची गई तस्वीर 1 सेकंड में पूरा मामला साफ कर देती है। तो सवाल ये है कि फोटो खींचनी किस चीज की है? तो सुनिए, काम शुरू करने से ठीक पहले की हालत की। जो काम बाद में छिप जाएगा, जैसे दीवार के अंदर का सरिया या पाइप, उसकी। कोई बड़ा माइलस्टोन हो, जैसे कंक्रीट की ढलाई हो रही हो, उसकी। और आखिर में जब काम पूरा हो जाए तो रिकॉर्ड के लिए उसकी भी। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की कि क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, लेकिन असली खेल क्या का नहीं, कैसे का है। अब हम उन आदतों पर फोकस करेंगे जो एक अच्छे प्रोफेशनल और एक बेहतरीन प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करती हैं। तो एक तरफ है आम गलतियां, जैसे सिर्फ जुबानी बातों पर भरोसा कर लेना, फाइलों का कोई सिस्टम ही ना होना, या बिना अप्रूवल के बदलाव कर देना। और दूसरी तरफ है मास्टर हैबिट्स, मतलब जो काम आज हुआ उसे आज ही डॉक्यूमेंट करो, लिखावट साफ और सच्ची रखो, हर चीज का डिजिटल बैकअप रखो, और फाइलें ऐसी हों कि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाएं। यही अनुशासन, यही है असली ताकत। और हाँ, एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, कोर्ट हो या क्लाइंट, वो किसी की याददाश्त पर नहीं, दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करते हैं। किसी को याद नहीं रहता कि 6 महीने पहले क्या कहा गया था, लेकिन कागज पर लिखा हुआ हर शब्द हमेशा सबूत रहता है। तो आखिर में बस यही कहेंगे, एक बहुत अच्छी बात है कि अच्छे इंजीनियर इमारतें और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो ग्रेट इंजीनियर्स होते हैं ना, वो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो ऐसे रिकॉर्ड्स बनाते हैं जो उन स्ट्रक्चर्स की हमेशा रक्षा करते हैं। तो जाने से पहले एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जिस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन, क्या उसकी कागजी कार्रवाई इतनी मजबूत है कि वो वाकई उसकी ढाल बन सके?